हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च की, जो कि लीनियर सर्च से एक बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करती है। उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। पर हमने जैसे कि लीनियर सर्च में देखा था कि अगर आप एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं तो हर एक बॉक्स में आपको जाके सर्च करना पड़ता है। फॉर लूप लगाते थे हम और देन इफ कंडीशन लगा के एक एक करके सारी वैल्यू चेक करते थे। मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी आप अगर लीनियर सर्च की देखेंगे तो n होगी। अगर लास्ट में आपको एलिमेंट मिल रहा है तो n टाइम्स आपका फॉर लूप चलेगा। फर्स्ट बेस्ट केस में क्या होगी, 1 होगी अगर आपको पहली बार में ही डेटा मिल जा रहा है, तो ये अच्छी चीज है। बट अब हम बात करते हैं कि बाइनरी सर्च में क्या क्या चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आपको डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेटा मैंने डाला है 0 1 2 3, जिस तरह से अरे का इंडेक्स है उसी तरह से डाल दिया है। अब ये काम कैसे करता है देखने के लिए हम सर्च करते हैं एक एलिमेंट 7 को सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, फर्स्ट लोकेशन को हम लेते हैं फर्स्ट और यहां पे एंड ले लेते हैं एंड और एक मिडिल वेरिएबल लेते हैं। फर्स्ट प्लस मिडिल डिवाइडेड बाय 2, तो उसकी वैल्यू आती है मिड की वैल्यू आती है। मिड की वैल्यू जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 आएगी, 0 + 9 डिवाइड बाय 2, तो 9 डिवाइड होगा तो 4 आएगी, ना कि 4.5, क्योंकि हमने इंटीजर में वैल्यू ले रखी है। तो 4 आई जो वैल्यू, अब क्या चेक करेंगे, मिड से हम वैल्यू चेक करेंगे जो सर्च वाली वैल्यू कम है या ज्यादा है। अगर कम है मतलब आप देखेंगे कि स्मॉल है तो ये राइट हैंड साइड पे वर्क करेगा। अगर ज्यादा है तो राइट हैंड साइड पे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो मिडिल वैल्यू फर्स्ट हो जाती है और ये हो गया एंड, ठीक है। फिर हम डिवाइड करेंगे 4 + 9, 4 + 9 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आ गया हमारा 13, मतलब 6 आ गया। 13 डिवाइड बाय 2 6 हो गया। अब 6 से फिर से हम सर्च वाले एलिमेंट को सर्च करेंगे, स्मॉल है या ग्रेटर है। स्मॉल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड पे। तो 6 जो है वो मतलब छोटा है किससे, 7 से, तो हम राइट हैंड साइड पे वर्क करेंगे। तो 6 + 9 जो कि हो गया 15 डिवाइड बाय 2, तो मिड वैल्यू हो गई 7 से हमने देखा कि 7 से बड़ा है या छोटा है, तो ये देखा कि 7 के बराबर ही है, तो हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। कौन सी लोकेशन पे, 7th लोकेशन में हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है। तो इस तरह से ये काम करता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n है। log n है मतलब आप देखेंगे कितने स्टेप पे काम होता है। फर्स्ट पहला स्टेप हमने देखा 4 के लिए, फिर दूसरा 6 के लिए, और तीसरे स्टेप में ही हमें वैल्यू मिल गई। 3 ही स्टेप हमें लगे, जबकि ये 7 स्टेप थे अगर हम लीनियर सर्च की बात करें। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है क्योंकि ये पहले से हमें सॉर्टेड करनी होती है, तो सॉर्ट करने की एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी वो ऐड होती है। तो मेनली जो क्वेश्चंस एग्जामिनरों द्वारा पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मतलब सर्च है जिसमें पहले से सॉर्टेड होती है, ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर इसके अलावा इसमें एक होता है कि टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी अगर आप सॉर्टेड की भी कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा इसमें सॉर्टेड एलिमेंट ही चाहिए होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर बात करते हैं प्रोग्राम के कोड को। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कराई, फर्स्ट 0 ले लिया है, लास्ट n-1 और मिडिल जैसा मैंने बताया हर बार हम हाफ कर रहे हैं। व्हाइल लूप में कंडीशन डाली जब तक कि हमें ये फर्स्ट और लास्ट एक वो बराबर ना हो जाए तो ब्रेक हो जाएगा। वहां पे अगर हमें नंबर नहीं मिलता है तो उसके लिए फिर देखिए जो मैंने बोला लेफ्ट साइड में जो काम करेगा या राइट साइड में, तो उसके लिए क्या है, मिडिल से अगर सर्च जो है वो बड़ा है तो हम किस साइड काम करेंगे, राइट साइड पे काम करेंगे। तो मिडिल की वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू बढ़ा दी गई है, मिडिल +1 कर दी गई है। और अगर वैसा नहीं होता है, छोटा होता है, तो एज में काम कर रहे हैं, लास्ट की वैल्यू हमने कम कर देते हैं, ठीक है, और फर्स्ट की वैल्यू वही रखते हैं। यहाँ पे अगर हम 3, जैसे हमें 3 सर्च करना है तो हमारा वो आएगा 0 + 9 4 हुआ, ठीक है। अब लास्ट को हमने क्या किया है, लास्ट को हम कम कर देंगे, लास्ट को हम यहां से लेंगे तो 0 + 4 फिर 2 पे आएगा। फिर इस तरह से काम किया जाता है। तो ये है 2 तरीके से ये इसके काम होते हैं। और तीसरा तरीके में इफ अगर मिडिल जो है इक्वल टू सर्च हो जाता है तो हम बता देते हैं लोकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे मिडिल +1 है, मिडिल +1 करने से हमें इंडेक्स एक वही स्पेसिफिक इंडेक्स मिल जाता है जो कि अरे में जैसे स्टार्ट 0 से होता है, पर हमें बता दिया जाता है कि फिक्स वैल्यू जो है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक 6 एलिमेंट एंटर कराए, ये कोड लिख रखा है। ये कोड आपको कहीं भी बुकों में या फिर नेट पे मिल ही जाएगा। लास्ट का कोड मिस हो गया क्योंकि कोड थोड़ा लेंदी था। अब देखिए 12 24 30, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रखा है, 12 24 30 36 96 100, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, 6 एलिमेंट डाल दिया। अब पूछ रहा है एंटर वैल्यू टू फाइंड, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 30।
30 वैल्यू डाली है और आप देख रहे होंगे लोकेशन 3 इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे मिडिल +1 है। अगर बस मैं मिडिल करता तो 2 बताता, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, 0 से ही स्टार्ट होता है रेक इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा 0 और ये लास्ट लोकेशन 6, तो ये गया होगा थर्ड लोकेशन में, मतलब 36 पे गया होगा। ठीक है, 0 + 36, 36 से फिर ये 36 से छोटा है तो 0 प्लस किस पे गया होगा 0 + 3, मतलब 2 लोकेशन पे, तो 2 लोकेशन पे 30 मिल गया होगा उसे, तो वो लोकेशन आ गया और प्लस किया हमने तो ये आ गई वैल्यू। तो इस तरह से ही ये काम कर रहा है। फिर मैंने एक और वो लिया आप लोगों के लिए, देखेंगे आप तो 10, 7, 13, 14, 16, 18, 24, फिर मैं फाइंड कर रहा हूँ 10, तो 10 को हमको बता दे रहा है दूसरी सेकेंड लोकेशन पे। ठीक है, ऐसे क्योंकि यहाँ मिडिल +1 है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। 0, 1 असली में ये फर्स्ट लोकेशन पे है, पर यहाँ पे मैंने क्या किया मिडिल +1, तो इस कारण ये ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है आपको बाइनरी सर्च समझ में आ गया होगा। log n कॉम्प्लेक्सिटी है और पहले से सॉर्टेड होती है, तो n स्क्वायर, ठीक है, n² log n या फिर log n भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कौन सी सॉर्टेड एल्गोरिथम के थ्रू हमने इसे सॉर्ट किया हुआ है, तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो प्लीज रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स का फायदा उठा सके। हो सके तो कंट्रीब्यूट कीजिए अनअकैडमी पर।